अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 9 के सेकंड हाफ के एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शो कलर्स। एक ऑयल फिल्म है जिसको हम वेट फुटपाथ मतलब गीले कोई जगह है या रास्ता है उसके ऊपर हम फैला देते हैं तो कलर नज़र आते हैं हमें, रंग। एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। वजाहत करें ये कैसे होता है या ये कैसे मुमकिन होता है। तो इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स की जब इंटरफेरेंस होती है, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ कलर्स नज़र आते हैं। द लेयर ऑफ ऑयल इज बिहेव एज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। जो तेल की एक तह होगी वो एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म। दस द कलर आर अपेयर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लिहाजा जब लाइट उस पर पड़ेगी 7 कलर होंगे, हर कलर अपनी इंटरफेरेंस करेगा तो वहाँ से हमें मुख्तलिफ रंगों के वहाँ पर लेयर्स नज़र आएंगी। इन दिस फिल्म ऑन द वाटर सरफेस, पानी की उस सरफेस की सतह पर, मतलब जहां हमने तेल छिड़क दिया है, मुख्तलिफ कलर हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कुड यू ऑब्टेन न्यूटन रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट। क्या आप ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स हासिल कर सकते हैं? इफ यस, अगर आपका आंसर यस में है, हाँ में है, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन विद रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या इनका पैटर्न मुख्तलिफ होगा जैसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट से हासिल करते हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। ये मुमकिन है कि हम ट्रांसमिटेड लाइट से भी पैटर्न हासिल कर सकते हैं। फ्रिंज पैटर्न इज जस्ट अपोजिट टू रिफ्लेक्टेड पैटर्न। जो रिफ्लेक्टेड पैटर्न की वजह से या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से पैटर्न बनेगा वो बिल्कुल मुखालिफ होगा बानिस्बत किसके? ट्रांसमिटेड लाइट के। देयर इज नो फेज चेंज। कोई फेज चेंज नहीं आएगा जब हम ट्रांसमिटेड लाइट की बात करेंगे। वी गेट सेंट्रल ब्राइट इंस्टेड ऑफ डार्क। तो हमें न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल जो बनेगा वो हमें ब्राइट हासिल होगा बजाय किसके? डार्क के। लेकिन एक कंडीशन है, कब? जब हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे ट्रांसमिटेड लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इन द वाइट light spectrum obtained with the diffraction grating, the third order image of a wavelength coincide with the fourth order image of the second wavelength. Calculate the ratio of two wavelength. इन दो वेवलेंथ के हमने रेशो को कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m है हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा या ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। पहली कंडीशन के मुताबिक थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ m की जगह हम 3 पुट कर देंगे और ये बन जाएगी वेवलेंथ लैम्डा 1। दूसरे ऑर्डर के लिए उन्होंने बताया कि फोर्थ है तो यहाँ हम m की जगह 4 पुट कर देंगे और ये सेकेंड वेवलेंथ ये बन जाएगी लैम्डा 2। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर। d sin थीटा ओवर d sin थीटा, ये आगे इसकी दोनों साइड है 3 लैम्डा 1 ओवर 4 लैम्डा 2। इनको कैंसल आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। 3 लैम्डा 1 ओवर 4 लैम्डा 2। यहाँ हमें लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 चाहिए। इनको हम अपोजिट या इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 3, मतलब रेशो आ गई हमारे पास 4:3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रा कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है वही ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा का, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हमने m फाइंड करना है, ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारा फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू d sin थीटा ओवर लैम्डा। अब हमें ये ज्यादा चाहिए। ये जब ज्यादा चाहिए तो पहले आप देख लें कितनी चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। 3 चीजें हैं, एक d पर मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा एंगल पर और वेवलेंथ लैम्डा पर। लैम्डा के ये इनवर्सली है, d और थीटा के ये डायरेक्टली है। तो पहला फैक्टर बाय इंक्रीजिंग द ग्रेटिंग एलिमेंट। अगर हम ग्रेटिंग एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा बाय डिक्रीजिंग वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा जब एंगल हमारा 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 91 होता है मैक्सिमम, तो यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा भी मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। Why the polarized sunglasses are better than ordinary sunglasses?
पोलराइड सन ग्लासेस क्यों ज़्यादा अहम है या अहमियत की हामिल है बानिस्बत ऑर्डिनरी सन ग्लासेस की? तो पहला इसका जो बेनिफिट है, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये रोशनी की शिद्दत को कम कर देती हैं, हमारी आंखें इससे प्रोटेक्ट रहती हैं। प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट, सूरज से जो रोशनी आ रही होती है उसकी जो हार्मफुल रेज होती है, नुकसानदेह, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हमारी आंखों को ये महफूज रखती हैं। दैट्स वाई बेटर देन ऑर्डिनरी ग्लासेस, लिहाजा ये ऑर्डिनरी ग्लासेस की निस्बत हमारे लिए अहम है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स? हम अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? सबसे पहले हम प्लेन पोलराइज्ड को डिफाइन करते हैं, फिर हम डिफाइन करेंगे अनपोलराइज्ड को। अब पोलराइड इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट, पोलराइड वैसी डिवाइस होती है जो सिर्फ सिंगल फेज को गुजरने की इजाज़त देता है, सिर्फ एक वेव फ्रंट को। प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट एंड स्लोली रोटेटेड, इसको हम रोटेट करेंगे। इफ द लाइट बिकम्स डिमर एंड डिमर, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाए, लाइट हमारी डिम होती जाए, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइट अब अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड होना शुरू हो गई है। एंड देन वैनिशेस, देन द इंसिडेंट लाइट वाज प्लेन पोलराइज्ड, और जैसे हमारी लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी तो ये कोई भी हमें वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जाहिर या नज़र नहीं आएगी। इफ़ द लाइट कीप्स ऑन कमिंग ऑन द अदर साइड, देन अगर लाइट हमारी किसी और साइड से भी आना शुरू कर दे, देन इट वाज अनपोलराइज्ड, मतलब बहुत सारे एक्सेस से आ रही हो, एक्स वाई जेड, तो हम कहेंगे वो अनपोलराइज्ड है क्योंकि उसके अंदर सारे एक्सेस आ रहे हैं। और प्लेन पोलराइज्ड वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन हो, या सिर्फ एक्स एक्सेस से आ रही हो, या सिर्फ वाई से आ रही हो, या फिर या सिर्फ जेड से आ रही हो, तो हम कहेंगे वो हमारी लाइट एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। वो हम हासिल कर सकते हैं पोलराइड को यूज़ करके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के सेकेंड हाफ के रिमेनिंग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।